Assalamualaikum students. Once again welcome to Easy Schooling and today we are going to discuss biological molecule. ये टॉपिक नंबर 3 है, मुझे पता है हमने टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था क्योंकि अभी जो है आप लोगों के लिए ये सब नया नया है MD-CAT और आप लोगों को अभी प्रिपरेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तरीका समझना आ रहा हो, दैट इज़ वाई। और बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये सोचा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक भी है, बायो एनर्जेटिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा बड़ा टॉपिक है, इसलिए तो सबसे पहले बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की अगर बात आ जाती है तो बायोकेमिस्ट्री ये उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो MCAT दे रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन उन बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हैं, जैसे कि फार्मा-डी या फिर बायोटेक, क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर बायोलॉजिकल के क्वेश्चंस वहाँ भी बहुत पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशंस को स्टडी करते हैं, ठीक। इसके अंदर हम एनाटमी फिजियोलॉजी को स्टडी करते हुए बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं। एक इंसान के अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है हमारे अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद है उसके अंदर 25 एलिमेंट्स मौजूद हैं। 92% नेचुरली अकरिंग है जो कि अर्थ पर भी मिलते हैं, ठीक, उसको कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, नीड टू लर्न इट। ह्यूमन बॉडी के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एलिमेंट्स कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन ऑर्गेनिज्म, कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कितना मौजूद है, उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। 6 कॉमन बायो एलिमेंट्स के अंदर 99% जो है प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है और माइनर बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि ट्रेसिंग एलिमेंट्स हैं, जो उसके थोड़े थोड़े ट्रेसेस मौजूद हैं हमारे पास प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद डोंट नीड टू लर्न दिस बार ग्राफ। अच्छा, ये आपने याद कर लेना है कि सेल वॉल के अंदर बैक्टीरिया सेल वॉल और मेमेलियन सेल वॉल के अंदर वाटर कितना है 70-70, प्रोटीन है बैक्टीरिया में 15, मेमेलियन में 18, कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया में 3 उसमें 4, लिपिड इसमें 2 उसमें 3, DNA बैक्टीरियल में 1 और उसमें 0.25, RNA इसमें 6 और उसमें 1.1, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दोनों में 2-2 और इनऑर्गेनिक दोनों में 1-1। आराम से याद हो जाएंगे अगर आप याद करेंगे तो, ये पेपर में पूछा जाता है। 4 फंडामेंटल काइंड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को हम डिस्कस कर लेंगे कि वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो हम वी कांट इमेजिन द लाइफ विदाउट वाटर, पानी के बगैर देयर इज़ नो लाइफ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपाउंड है। 70% ह्यूमन बॉडी इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वाटर, बाकी ऑर्गेनिज्म में 65 to 89% पे ये वेरी करता है। हम क्योंकि हमारे अंदर जो जैसे हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड है और लिक्विड जो भी चीज़ होती है उसके अंदर वाटर ज़रूर होता है, ठीक है। तो इट ऑल्सो टेक पार्ट्स इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, रॉ मटेरियल के रिएक्शन में, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस में, सो इट डायरेक्टली टेक पार्ट्स इन द रिएक्शन। वाटर के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज़ नॉट कम्प्लीटली इक्वल टू द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ पोलर, ठीक है सर। फिर उसके बाद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास, जो केमिकल बॉन्ड है, ऐसा कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस और एलिमेंट्स जो हैं आपस में करीब आ जाते हैं, एटम्स, एंड दे फॉर्म्स आइंस, पार्शियल आइंस, ठीक, जो कि पार्शियली नेगेटिव होगा और एक पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो दे वुड कम क्लोजर टू ईच अदर। फिर उसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल में स्लाइटली नेगेटिव पोल है और 2 स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स हैं।
स्लाइटली पॉजिटिव पोल्स किसकी हैं? हाइड्रोजन की। और स्लाइटली नेगेटिव पोल किसकी है? एक ऑक्सीजन की। तो इसलिए पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ एक्सीलेंट एंड इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये इसका रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पोलैरिटीज़ मौजूद हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा, हम वाटर को यहीं तक डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज आप लोगों के लिए वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एज़ हमने फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस किया है, तो आज आप लोग सिर्फ यहाँ तक पढ़ें, देन वी विल डिस्कस द फर्दर ऑन चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। जस्ट मैंने आप लोगों को आज थोड़ा सा दे दिया था ताकि आप लोगों का आज इतना कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्टेड है, फिर बाद में बच्चों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम कंसीडर ना भी करें, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से आप व्हाट्सएप कर लें अगर आप लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। याद रहे, हमने हर स्टूडेंट का एक अलग ग्रुप बना दिया है ड्यू टू स्टूडेंट प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि पहले हमारे पास कुछ ऐसी शिकायत आई थी। सो दैट इज़ वाई हमने एक स्टूडेंट की एक अलग क्लास बना दी है, और हर क्लास में अलग से होमवर्क डाला जा रहा है, ताकि हर की इंडिविजुअल हमें प्रोग्रेस भी पता चल सके। तो दैट इज़ अ की फीचर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड।